नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रेल। आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीकॉम के स्टूडेंट्स, यूपी पीजीटी, टीजीटी एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बीकॉम के, एमकॉम के, टीजीटी के, पीजीटी के, यूपीएचईएससी यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन एग्ज़ाम के भी, जो भी कमीशन के भी जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके भी टॉपिक्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को जानेंगे। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गैट के बाद गैट को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया। गैट को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। गैट एक समझौता था जो कि विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए 1948 में लागू किया गया, लेकिन यह समझौता कुछ देश मानते थे और कुछ जो बड़े देश थे वो अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको मानते थे अथवा नहीं मानते थे। इससे विश्व व्यापार में एक अस्थाई संस्था की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई जिसके रूल्स और रेगुलेशन थोड़े कठोर हों और जो एक अस्थाई संस्था के रूप में काम करे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गैट को रिप्लेस करके उसके स्थान पर एक अस्थाई संस्था यानी एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया 1 जनवरी 1995 को। और इसका प्रमुख काम जो है, क्या करना है? सुपरवाइज एंड लिबरलाइज वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार को सरल बनाना है और उस पर निगरानी रखना है। देखिए लिखा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is an international organization established on 1st January 1995 as a permanent organization to supervise and liberalize world trade। ठीक है, पहली बात इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को बना। ठीक है, इसको स्थापित किया गया और एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखिएगा। गैट एक संधि थी, केवल समझौता था, एक एग्रीमेंट था, लेकिन ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन था, बनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है कार्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में हेड ऑफिस। और ये कैसी संस्था है? परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? ऑन 1 जनवरी 1995। थोड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि गैट जो है वो 12 दिसंबर 1995 को समाप्त हुआ था, यानी WTO को पहले ही बना दिया गया था ताकि WTO काम करना धीरे धीरे शुरू कर दे और तब तक गैट की समाप्ति भी 12 दिसंबर तक हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि WTO गैट की समाप्ति से पहले ही बन गया था 1 जनवरी 1995 को। The Director General of the World Trade Organization is Ngozi Okonjo-Iweala of नाइजीरिया। देखिए, जो डायरेक्टर हैं, जो इस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हैं, वो नाइजीरियन लेडी हैं। उनका नाम है नगोजी ओकोंजो-आइविएला। ठीक है, एंड द WTO इज द सक्सेसर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि WTO जो है गैट के स्थान पर बना। WTO is the world's largest international economic organization with 166 member। इस समय WTO में 166 मेंबर्स हैं और ये लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इसमें लगभग
विश्व की 98% कंट्रीज मेंबर है। ठीक है। इट इज फुल्ली क्लियर दैट गैट वॉज कंप्लीटली एबोलिश्ड ऑन 12 दिसंबर 1995। ये स्पष्ट है कि गेट का जो समापन है वो 12 दिसंबर 1995 को हुआ, वाइल WTO वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995 बिफोर इट्स एवोल्यूशन। देखिए, ये बार बार समझाया जा रहा है कि गैट का समापन हुआ 12 दिसंबर 1995 को, पूर्णतः समाप्त हो गया वो, लेकिन जो एबोल्यूशन हुआ वो गैट का वो 12 दिसंबर 1995 को, लेकिन WTO जो है वो 1 जनवरी 1995 को बन गया था। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। इसी को हिंदी में देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार की निगरानी और उदारीकरण के लिए एक अस्थायी संगठन के रूप में बनाया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो एक लेडी हैं जिनका नाम है नगोजी ओकुंजो-इवेला, नाइजीरियन है ये। और WTO जो है गैट का रिप्लेसमेंट है, गैट का उत्तराधिकारी समझ लीजिए या रिप्लेसमेंट समझ लीजिए, गैट के स्थान पर बना है। और WTO 166 देशों का सदस्य देश है। इसमें WTO में कितने सदस्य देश हैं? 166 इस समय। ठीक है। और यह स्पष्ट है कि 12 दिसंबर 1995 को पूरी तरह यह क्या किया गया, गैट को समाप्त कर दिया गया, जबकि विश्व व्यापार की स्थापना इसके खत्म होने से पहले 1 जनवरी 1995 को की गई थी। यानी आप ये जानें कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो गैट के स्थान पर एक बड़े संस्थान के रूप में बनाया गया, एक अस्थायी संस्थान, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन गैट से टाइट थे। ठीक है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे देशों को मान्य होते थे। लीगल स्टेटस था WTO का। देखिए, गैट का तो लीगल स्टेटस नहीं था, वो केवल समझौता था, लोग मानते थे नहीं मानते थे, लेकिन WTO के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं लीगली। ठीक है। और WTO जो है इसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। इसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो एक नाइजीरियन लेडी हैं जिनका नाम है डॉक्टर नगोजी ओकुंजो-इवेला। ठीक है। और WTO की जो है इस समय 166 मेंबर हैं। ये देखिए, सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है। और ये भी बता दें कि गैट जो है 12 दिसंबर 1995 को समाप्त हुआ, जबकि WTO इसके पहले ही 1 जनवरी 1995 को बन गया। अब हम विश्व व्यापार संगठन की संरचना को देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की क्या संरचना है, कैसे इसमें एक बॉडी काम करती है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है। और यही विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की अध्यक्षता करती है। 2 साल पर एक बार ये मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें कोई भी कंट्री न तो बड़ी है न तो कोई छोटी है, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स का अधिकार होता है। ठीक है। तो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी होती है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसको आप हिंदी में बोलेंगे। और 2 साल पे क्या बार होता है? एक बार होता है। इसके बाद इसके अंडर में आता है जनरल काउंसिल, सामान्य परिषद। जनरल काउंसिल का काम तो डेली इसकी एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को देखना होता है। अब जनरल काउंसिल में भी छोटी छोटी कुछ बॉडीज हैं। पहला है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये देखती है कि विदेशी व्यापार में 2 देशों या 2 या अधिक देशों के बीच, कंट्रीज के बीच कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है। अगर कोई ऐसा कुछ विवाद है तो उसका सेटलमेंट किया जाए। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये बॉडी क्या करती है? ये बॉडी ये चेक करती है कि हमने जो रूल्स बनाए हैं, जो पॉलिसी बनाए हैं, उसकी मेंबर कंट्री फॉलो कर रही है, उसको सदस्य देश फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तीसरा है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। एक जो है काउंसिल,
यानी परिषद वस्तु में व्यापार को पर निगरानी के लिए बनाई गई है, और लास्ट चौथी काउंसिल जो बनाई गई है ट्रेड इन सर्विसेज के संबंध में। ठीक है, चौथी जो काउंसिल है काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, यानी सेवा के संबंध की, सेवा के व्यापार संबंधी परिषद बनाई गई है। तो जनरल काउंसिल जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक लेवल को देखती है। ठीक है, इसमें कई बॉडीज हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो है कै साल पे एक बार होती है? 2 साल पे एक बार होती है। जनरल काउंसिल के कौन कौन से पार्ट हैं? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, ऑल ऑफ दीज। तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ दीज पे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का काम क्या है? ये चेक करना कि गुड्स का व्यापार सही ढंग से हो रहा है या नहीं, सर्विसेज को क्या कहते हैं बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं, या फिर WTO की पॉलिसी को सही ढंग से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो आप बताएंगे WTO की पॉलिसी को चेक करना होता है। ये था आज WTO पर एक छोटा सा संक्षिप्त व्याख्यान यानी लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।